आपका स्वागत है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री भाई मनोज बंसल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष गिरधारी जी सोनी और जिले के मीडिया प्रमुख भाई विनोद जी अटल प्रेस में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के नाते आज गंगापुर शहर की जिस प्रकार की हालत हो रही है, पेयजल से गंगापुर की जनता त्रस्त है। जिस चंबल के पानी को हम लेके आए थे और आज उस चंबल के पानी की जो हालत हो रही है, जिस प्रकार का गंदा पानी शहर में आ रहा है और अधिकारी एक दूसरे के ऊपर डालने का काम कर रहे हैं, ये बड़े दुखद विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी गंगापुर शहर और गंगापुर देहात की जनता की समस्याओं के लिए आज आपसे रूबरू होकर कहना चाहती है कि गंगापुर में चंबल के पानी की जो स्थिति हुई है वो सरकार की नेग्लिजेंसी, पीएचईडी विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण हुई है। क्योंकि अमृत योजना का जितना भी काम होना था वो पूरा हुआ नहीं, विभागों में आपस में तालमेल नहीं है। नगर निगम के जिस प्रकार नगर परिषद के ठेके माननीय विधायक जी के चहेते लोगों को जो मिले हैं, उसके कारण गंगापुर शहर को खोद के पटक दिया गया है। एलएनटी और दूसरी कंपनियों के प्रशासन का कोई भय नहीं है। सारे अधिकारी आपस में लिप्त होने के कारण ना तो प्रशासन की कोई बात मानने को तैयार है, ना प्रशासन उनकी बात को मानने को तैयार है। ऐसा लगता है कि ये नूरा किश्ती गंगापुर की जनता के साथ में अन्याय कर रही है। आप सबके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज ग्रामीण क्षेत्र में खाद बीज की आवश्यकता है, फसल बुआई का टाइम है, आज तक गंगापुर में खाद की रैक नहीं आई है, बीज का कोऑपरेटिव सोसाइटी में कहीं कोई लेना देना नहीं है, कीटनाशक दवाइयों के बारे में कहीं कोई सरकार की ओर से व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हम गंगापुर शहर की और ग्रामीण जनता की ओर से कहना चाहते हैं कि सरकार समय रहते खाद बीज की व्यवस्था करे। बिजली के दामों में जो बेइंतहा सा बढ़ोतरी की गई है, उस बढ़ोतरी की हम निंदा करते हैं और आने वाले समय में स्मार्ट मीटर के नाम पर जो सरकार उपभोक्ताओं पर जो वजन लादने जा रही है, उसके बारे में कहना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार केवल केंद्र पे डालने का काम नहीं करे, इसका भी हल निकालने का काम करे। जिस प्रकार बीसीआर भरी जा रही है, गरीब को बीसीआर के नाम पे ठगा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके बीसीआर भरी जा रही है। ऐसा बदले का जंगल राज कभी हमने नहीं देखा। इस राज की हम निंदा करना चाहते हैं। और आज गंगापुर शहर में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है, मैं समझता हूँ एक माह में 1 दर्जन से ज़्यादा चोरी होना यहाँ की पुलिस पे सवालिया निशान है। और हम ये कहना चाहते हैं कि गंगापुर की पुलिस और राजनेताओं के गठजोड़ ने माफियाओं को जन्म दिया है। उस माफियाओं के कारण केवल जमीनों पे कब्जे करना, जमीनों की खरीद फरोख्त के अलावा ना तो अधिकारियों को फुर्सत है। पुलिस की मिली भगत के कारण मैं कहना चाहता हूँ माननीय विधायक जी, आज गंगापुर में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, मैं आप पे खुलेआम कहना चाहता हूँ, गाए बजाए जनता में इस बात की चर्चा है कि आपका उन लोगों को संरक्षण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ गंगापुर के अंदर प्रशासन जो पुलिस की जो व्यवस्था उसको ठीक करे, चोरियां हुई उनको बरामद करने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी 28 तारीख को लोकतांत्रिक तरीके से जन आक्रोश धरना प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें हमारे चारों मंडल, वजीरपुर मंडल, ग्रामीण मंडल, तलावड़ा और शहर मंडल भाग लेंगे। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि गंगापुर की पेयजल व्यवस्था हो, गंगापुर को जो खोद के पटक रहा है एलएनटी कंपनी, और गंगापुर में जो चहेते नगर परिषद में जिनको ठेके दिए एमएलए साहब, आज तक कभी ऐसा हमने नहीं देखा इतना भ्रष्टाचार। राजस्थान की सरकार कोविड के नाम पर जो सेंटर का पैसा उसका उपयोग कर रही है, नगर परिषद के पैसे से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाती है, 60 लाख रुपए लेती है। अगर 2 अक्टूबर से जो शिविर लगने जा रहे हैं उनका पैसा भी 20 लाख रुपए नगर परिषद मांग रही है। ऐसी उल्टी गंगा कभी हमने नहीं देखी। सेंटर के पैसे को आप हजम करने का काम कर रहे हो, अपने हित का पैसा नहीं दे रहे हो। आज जिस प्रकार से पंचायत राज को खोखला करने का काम किया है, पंचायत राज का एसएफसी टीएफसी का पैसा अभी तक राज्य की किस्त 3 साल हो गए अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में गाँव का विकास कैसा होगा? इन सब मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 28 तारीख को प्रदर्शन करेगी और सरकार से, प्रशासन से मांग करेगी कि समय रहते सुधरने का काम करे। आने वाले समय के अंदर ये जन आंदोलन बनेगा और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी।
मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, काम चल रहा है, एक तो चंबल का चल रहा है, पाइपलाइन का चल रहा है शहर, और एक सीवरेज का चल रहा है। दोनों छोरों को एक तरफ से चंबल डाली जा रही है, एक तरफ से सीवरेज डाली जा रही है। सड़क को जो पहले नहीं थी उसको खोद के भी खड़ा कर दिया है। इसमें देखिए, जहाँ तक सीवरेज का काम है, सीवरेज के काम को 100 मीटर बना करके उसको कंप्लीट करने का प्रावधान है। जिसका एमओयू है उसके अंदर 100 मीटर बना करके उसको कंप्लीट करके ही आगे बढ़ सकते हो। जिस प्रकार आज खोद के पटक रहा है, इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। ये केवल सरकार की मिलीभगत नेग्लिजेंसी के कारण हो रहा है। मैं बहुत सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि कंपनी आज जिस प्रकार से मतलब काम कर रही है उसको परवाह ही नहीं है। जो एल&टी कंपनी अपने आप को वर्ल्ड लेवल की कंपनी कहती है, ऐसा भ्रष्टाचार या तो जनप्रतिनिधि या सरकार की मिलीभगत के कारण हो सकता है। नहीं, हमारे समय में हमने जब काम कराया था तो 100 मीटर ठीक होती, उसके बाद 100 मीटर बढ़ते थे। और जहाँ तक अमृत का काम है, जो पानी की लाइन डालने का काम है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। और जनता से भी सुनने को मिल रहा है, जहाँ तक हम देख रहे हैं, हमें भी कहीं लाइनें देखने को नहीं मिल रही है। पूरे गंगापुर शहर की पाइपलाइन बदली थी, लेकिन इन्होंने कागजों में उसको बदलने का काम हुआ है। मैं समझता हूँ इसके अंदर करीब 7 से 10 करोड़ रुपए का घोटाला है। उस घोटाले की भी जांच होनी चाहिए। उच्च अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, क्या गंगापुर में जिस प्रकार पीएचडी का घोटाला हुआ है, अधिकारी जिस प्रकार से दिन में शराब पी के बैठते हैं, क्या राजस्थान में सरकार नहीं है? क्या एमएलए साहब से भी कहना चाहता हूँ कि गंगापुर में जिस प्रकार भ्रष्टाचार चल रहा है, आज तहसीलदार को गरीब से कोई लेना देना नहीं है, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है, ना एसडीएम कोर्ट के अंदर। इसलिए पुलिस की चोरियां पर नकबजनी पे कोई लगाम नहीं है। और जिस प्रकार से ये जो अमृत का काम होना था, सीवर का काम होना था, तारतम्य होना था, उनको केवल राजनीति करनी है। मैं कहना चाहता हूँ, गंगापुर की जनता ने कोई गुनाह नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाया है तो जिम्मेदारी के नाते एमएलए साहब की जिम्मेदारी बनती है कि साथ रह के काम करने का काम करें। केवल आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। मैं तथ्यात्मक बात करना चाहता हूँ, आज गाँवों की हालत खराब है, शहर की हालत खराब है। इसके लिए 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनप्रतिनिधि से जवाब पूछेगी। अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे इस आंदोलन को और बढ़ाएगी। सर, मौजूदा सरकार में कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स पर जो है वो राजनीति जो है या जनप्रतिनिधि जो है वो ज्यादा हावी है, काम करने नहीं दिया जा रहा है और इस वजह से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ज्यादा फैल रहा है? देखिए, अगर जनप्रतिनिधियों के दबाव में ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उनको अपने ज़मीर को टटोलना चाहिए। राज आते रहते जाते रहते अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। राजस्थान की सरकार से खुल के बजट मांगना चाहिए। कहीं कमी है तो सरकार को बोलना चाहिए, अधिकारियों को भी बोलना पड़ेगा। आज जो बजट के मामले में गंगापुर में कमी हो रही है, आज गंगापुर में चाहे थाने से लेकर तहसील से लेकर जितने भवन हमने बनाए थे, जितने विकास के काम हमने किए थे, आज नहर का प्रोजेक्ट पे जिस प्रकार इस प्रोजेक्ट को बदलने का काम हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ राजनीतिक संरक्षण के कारण ठेकेदार जिस प्रकार उसके नक्शे में तब्दील कर रहे हैं, आने वाले समय के अंदर हम इन सब चीज़ों की जांच कराएंगे और कोई बच नहीं पाएगा लोकतंत्र में। इसलिए जनता सर्वोपरि है। जनता जो है इन चीज़ों का सबका जवाब मांगेगी। लगातार जो मीटिंग होती है उनमें सीवरेज वालों को, अमृत योजना वालों को, इनको बुलाया जाता है, अधिकारियों को फटकार लगाई जाती है, नोटिस दिए जाते हैं, मगर वो चीजें धरातल पर नजर क्यों नहीं आ पा रही है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ एसडीएम साहब से, एडीएम साहब से, डिप्टी और एडिशनल साहब से, गंगापुर के मुखियाओं से, कि वो पीएचईडी, नगर परिषद और पंचायत राज और सारे संबंधित अधिकारियों से, तहसील से, सबसे आंकड़ा ले ले, थाने का आंकड़ा ले ले। 28 तारीख को हम सरकार से जवाब मांगेंगे। अगर उनकी आत्मा इस बात को टटोलती है कि उनको न्याय करना है जनता के साथ में, तो अपने आंकड़ों को लेकर के बैठे। हम आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से 28 तारीख को उन सब बातों को रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे अधिकारी इस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 28 तारीख को जो आंदोलन करने जा रही है उसके प्रमुख मुद्दे होंगे क्या और किस तरह के सवाल जवाब सरकार से देखिए, किए जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करती है। जनता के हितों के लिए अगर जनता के हितों पर कुठाराघात होता है तो हमने हमेशा, चाहे राज में हो चाहे सड़क पे हो, लड़ने का काम किया है। आज हम विपक्ष के नाते ये कहना चाहते हैं कि गंगापुर की पेयजल व्यवस्था, जिस गंदे पानी को जनता पी रही है, जिस प्रकार की किल्लत हो रही है, बिजली के बिलों में बेइतना सा बढ़ोतरी हो रही है, बीसीआर भरी जा रही है, एल&टी के काम में लापरवाही हो रही है, शहर को खोद के पटक रखा है,
पंचायत के काम के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, गाँव में जो खाद बीज नहीं मिला है, जो गाँव के अंदर पंचम वित्त आयोग का पैसा नहीं मिला है, SFC TFC का पैसा नहीं मिला है, इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 28 तारीख को धरना करेगी।